चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ठीक है, अभी फॉरेंसिक अकाउंट या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो भी अल्टरनेटिवली हम इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इट इज वेरी मच इन द नेचर ऑफ ऑडिट ओनली। जैसे आप फाइनेंशियल ऑडिट करते हो ना, फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी वैसा ही होता है, बहुत ज्यादा उसी के लाइन में ही होता है, मतलब सेम लाइंस पर आप चल रहे हो। लेकिन वाई फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज डन, वो रीजंस अलग अलग होते हैं। वो रीजंस अलग अलग होते हैं, रीजंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि कभी भी फॉर कोर्ट ने बोल दिया कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके आओ इसके ऊपर से, मतलब एविडेंसेस को लेकर के जहां पर कुछ भी दाव पेच हुआ, सपोज मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई मैटर चलता है, कंपनी का कोई मैटर चल रहा था, कंपनी कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, हम उसके पहले ये सारी चीजों को, सबूतों को कंसिडर करें, यू गो एंड गेट दिस फॉरेंसिक अकाउंटिंग करवा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके आओ ये एविडेंसेस के बेसिस पर। नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में भी अपन को वही समझता है ना कि फॉरेंसिक चीजें मतलब जो एविडेंसेस मिले हैं, उन एविडेंसेस का फर्दर जांच करना गेट्स कवर्ड अंडर द फॉरेंसिक। ठीक है, सो यही चीज है यहाँ पर भी है। क्या बोलता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर, मींस फॉरेंसिक मींस सुटेबल फॉर कोर्ट इन लॉ, मतलब आपने कोर्ट ऑफ लॉ में आप उस चीज को प्रेजेंट कर पाओ, इस लेवल का इन्वेस्टिगेशन होता है यहाँ पर। फॉरेंसिक अकाउंटिंग मींस इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। What are the red flags, indicators of danger or inappropriate behavior? Just a second ना, मुझे ये this what does this point red flag indicator ये किस चीज से रिलेटेड रेलेवेंट बोल रहा है, एक बार देखना ना नोट्स में। Where are my notes? Don't see my book anywhere. जस्ट सी ना ये वाले पॉइंट पे क्या है। ऐसा कोई पॉइंट है नहीं मतलब। नहीं क्या? मतलब मेरी बुक ओके, में हो सकता है। ओके ठीक है, सो लेट्स नॉट पे लॉट ऑफ अटेंशन टू इट। ठीक है, बट फॉरेंसिक का समझा, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में मतलब इट विल इंक्लूड द अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, तीनों को मिला करके होगा। नाउ अगेन, सो दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन की ऑडिट और अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है। ठीक है, नॉर्मली किसी भी ऑडिट में आप क्या ओपिनियन ओपिनियन देते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। फॉरेंसिक अकाउंट में क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रॉड इनकर हुआ है, अकर हुआ है। टेक्निक्स क्या होती है, सब्सटेंटिव कंप्लायंस, सैंपल सैंपल के बेसिस पर आप सब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हो। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिव डिटेल, सब्सटेंटिव इन डेप्थ चेकिंग करना पड़ेगा आपको, सबूत ही चेक करने हैं, इन डेप्थ चेक करने हैं। नॉर्मली फॉर अकाउंटिंग पीरियड ही ऑडिट किया जाता है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग किसी भी पीरियड के लिए हो सकता है। मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन पर आप अलाउ रिलाई करते हो यहाँ पर। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्यों करोगे, आपका इंटेंशन ही वहां पर फ्रॉड पकड़ने का है, तो वहां पर इट इज वेरी, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टॉक वेरी, हाँ किस मैटर से बोल रहा है, स्टॉक वेरिफिकेशन, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स, ये सब आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेते हो, उसके बेसिस पर भी आप बिलीव करते हो। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक उस चीज के लिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आपको मिस अप्रोप्रिएशन ही सस्पेक्टेड है, तो उस केस में वेरिफिकेशन आपको खुद करना पड़ता है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स यूज टू वाउच द अर्थमेटिक एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद द प्रोसीजर। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के लिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेगुलेटरी एंड प्रॉपरिटी ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस आर एग्जामिन्ड। ऑफ बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट में वो आइटम्स नहीं है, फॉर एग्जांपल कंटिजेंट लाइबिलिटी, कोई लिटिगेशन एंड क्लेम्स है, वो है क्यों, वो जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम सिर्फ यह देखते हैं कि लिटिगेशन है, अच्छा ओके, कंटिजेंट लाइबिलिटी हो सकती है, ओके उसका डिस्क्लोजर दे दो, वैल्यू बराबर निकाली है क्या ऑडिट के केस में। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में व्हाई इट इज देयर, प्रॉपर्टी नेचर से आपको सोचना पड़ता है। एडवर्स फाइंडिंग इन केस ऑफ ऑडिट में आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो। इन केस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रॉड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपेट्रेटर्स डिपेंडिंग ऑन द स्कोप, किनकी वजह से ये फ्रॉड हुआ। ठीक है, जस्ट क्विकली एक बार गो थ्रू करना, आई विल कम इन अ मिनट, है ना।
चलो, हु कैन बी द फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स, कौन कौन मैम से होते हैं? सॉरी। मैम ये जो फॉरेंसिक ऑडिट होगा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग होगी, खाली फ्रॉड के केस में होगा या कोई भी मतलब कोर्ट ऑर्डर मिलेगा इन्वेस्टिगेशन? हाँ मतलब, देखो फॉरेंसिक अकाउंटिंग बोला ना, तो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव नेचर में होना चाहिए आइडियली। कुछ ना कुछ मिसअप्रोप्रिएशन सस्पेक्टेड होता है तो ही फॉरेंसिक अकाउंटिंग होती है, अदरवाइज यू विल नॉट गो टू दैट लेवल, अदरवाइज आप ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन करवा लो ना, ऐसा। So forensic professional is often involved in computer forensics, fraud detection, fraud prevention, and providing expert testimony. ठीक है, सो कोर्ट में कुछ मैटर चल रहा है, कोर्ट ने बोला कि वो जाकर के सीए से देख कर के आओ, फॉरेंसिक प्रोफेशनल से किसी से लेकर के आओ, ये रिपोर्ट लेकर के आओ, देन इन दैट केस आपको अप्रोच किया जाएगा। कौन कौन से टाइप की आप फॉरेंसिक सर्विसेज दे सकते हो? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, वैल्यूएशन एस्टिमेशन ऑफ लॉस और डैमेजेस, फंड डाइवर्जन एसेट ट्रेसिंग के लिए, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अंडर आईबीसी एंड लाइसेंस ड्यूज एंड टैक्स इवेजन के लिए। ठीक है, फॉरेंसिक अकाउंट का प्रोसीजर क्या होता है? मैं ना ये क्वेश्चंस के साथ मैं ये टॉपिक्स डील करना चाहती हूँ, फिर कुछ इसमें से नहीं होगा तो फिर वो देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे तो आंसर प्रॉपरली करते आता है अपने को, कीवर्ड्स देखने से होने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पी क्यू आर ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसका लिस्टेड कंपनी है, टर्नओवर 50 करोड़ का है, एंड इट प्लान्स टू एक्सपांड बाय इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरीज एट न्यू बिल्डिंग हैविंग द टोटल एडिशनल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 20 करोड़। ठीक है, पर्पस भी दिया है, पैसा भी दिया है, पर्पस भी दिया है उसका। 10 करोड़ बिल्डिंग, 8.5 मशीनरी, 1.5 वर्किंग कैपिटल, टोटल 20। Projects get implemented in 2022-23. One of the accountant report to the managing director that some suspicious transactions are noticed in the purchase of building material. But the management is confused as to whether they should get the audit or the forensic accounting done for the same. Advise management about the difference in the forensic audit and accounting and audit. Explain how a forensic accounting differs from the assurance engagement. सेम क्वेश्चन उन्होंने और भी अलग अलग तरीके से पूछा ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द आइटम्स ऑफ डिस्कशन विद रेफरेंस टू डिफरेंस ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सो अभी हमने क्या पढ़ा? मीनिंग के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव, फ्रीक्वेंसी, टेक्निक, एक्सटेंट, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, एंड इसके अलावा एडवर्स फाइंडिंग्स के बेसिस पर आप इसको ये कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, now you have been appointed as a forensic accountant for in Messrs Secure Limited to carry out various analysis as part of your assignment to arrive at a particular result. Specify the various analysis which might have to be carried out by you to arrive at your conclusion. मतलब आपको पूछ रहा है, स्टेप्स पूछ रहा है कि अगर आपको फॉरेंसिक अकाउंटेंट की तरह अपॉइंट किया हुआ है तो किस टाइप की चीजें आपको करनी पड़ सकती है। तो एनालिसिस टू बी कैरी आउट इन द प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज, आपको एक्चुअल एनालिसिस देना पड़ेगा। will solely depend on the nature of assignment and may include calculating economic damages, summarizing a large number of transactions, performing a tracing of assets, performing present value calculation utilizing the discounting rates, performing a regression or sensitivity analysis, utilizing a computerized application such as a spreadsheet database and computer model, utilizing charts and graphics to explain the analysis. क्योंकि again it is a analysis forensic accounting में job करके दे रहे हो, तो why you find कि that pattern is different, that trend is different, यहाँ suspicious लग रहा है, you will have to do all the stats में जो चीजें पढ़ते थे, financial management में जो चीजें पढ़ते थे, उससे आपको पता लगेगा कि whether you will be able to figure out कि हाँ क्या problem है। but please learn this, है ना? एक बार 2 मिनट ये वाला आंसर मेमोराइज कर लो इसको।
डन, परफेक्ट. Masons JSB Limited is into the business of construction for the past 25 years. Management of the company came to know that the building materials sent to construction sites are of substandard quality, whereas the payment released by the account department are on the higher side. Forensic accountant was asked to carry out detailed investigation. Forensic accountant completed his investigation and now preparing the report. What are the broad areas of information that needs to be incorporated in the report of forensic accountant? So वो केस सिनेरियो चेंज कर देंगे, बट सवाल वही रहेगा कि क्या ब्रॉड एरियाज जो है वो इंक्लूड किया जाएगा इन केस ऑफ रिपोर्ट ऑफ अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट. ठीक है. सो रिपोर्ट में ब्रॉड एरियाज आप क्या डालोगे? इशूइंग एन audit report is the final step of the fraud audit. Information detailing the fraudulent activity, if any has been found, needs to be reported in the report. So first चीज हमने information क्या चीज बतानी है कि जो भी fraudulent activity related informations है, हमको सबसे पहले वो disclose करना पड़ेगा अपने report में. The client will expect a report containing the findings of the investigation. आपके investigation के दूसरे findings क्या है वो बताना पड़ेगा, including a summary of the evidences and a conclusion as to the amount of loss suffered as a result of a fraud, and to identify those involved in the fraud. Fraud audit में information detailing the fraudulent activity क्या हुआ, then क्लाइंट आपके फाइंडिंग्स क्या थे वो बताना पड़ेगा. उसमें आपको समरी एविडेंसेस आपने क्या ढूंढे, कितना लॉस सफर किया, एंड हु आर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दैट फ्रॉड. रिपोर्ट में इंक्लूड सेक्शंस ऑन द नेचर ऑफ असाइनमेंट, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने क्या अप्रोच लगाया, लिमिटेशंस क्या थे कुछ आपके स्कोप में, फाइंडिंग्स और अदर ओपिनियन. The report will also include the schedules, graphics necessary to properly support and explain the findings. आपने बहुत सारे एनालिसिस अभी अपन ने देखे ना, कितने चार्ट्स, ग्राफिक, रिग्रेशन एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस आपने किए, उसमें से जो भी आपके कंक्लूजन को देने के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सब आप यूज करना. ठीक है. सो पहले आप क्या बताना, उसमें नेचर ऑफ असाइनमेंट, स्कोप में क्या क्या चीजें आती थी, कोई लिमिटेशन था क्या, आपका अप्रोच क्या था वो बताओ, फाइंडिंग्स क्या है, आपके फाइंडिंग्स और ओपिनियन जो है वो बताने का. फिर आपने शेड्यूल्स, ग्राफ जो यूज किए हुए हैं वहां पर ग्राफिक्स यूज किए हैं, वो सब चीजें इंक्लूड करो. देन रिपोर्ट विल ऑल्सो डिस्कस हाउ द फ्रॉडस्टर सेट अप द फ्रॉड स्कीम. वो पूरा फ्रॉड स्कीम किया कैसे है वो बताने को. सीआईडी वाले नहीं एक्सप्लेन करते हैं कि उसने ऐसा किया, ये मतलब वो रिकैप करके वो पूरा चीज बताते हैं. which controls if any were circumvented, मतलब जहां पर कंट्रोल सर्कमवेंट हुए, कहाँ कहाँ इंटरनल कंट्रोल्स को बाईपास करके गए. It is also likely that the investigation team will recommend improvements to controls within the organization to prevent any similar frauds occurring in the future. ठीक है. So how fraud was set up? कौन कौन से कंट्रोल सर्कमवेंट किए उन्होंने, एंड इम्प्रूवमेंट के लिए आपको रिकमेंडेशंस देने पड़ेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ कंट्रोल. ठीक है. अ गुड रिपोर्ट, अच्छा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का अच्छा रिपोर्ट है, एंड टू एंड सब चीजें कवर कर रहे हो आप उसमें. नेक्स्ट. ACT Silk Industries is a leading textile manufacturing listed company. In the course of evidence collection and analysis, it was observed that the company is involved in the siphoning of funds through payment to shell companies. Company itself is involved. Hence, the SEBI appointed B&S Associate Chartered Accountant as forensic auditors of the company. Enumerate in brief of the steps to be taken by the B&S Associates in forensic accounting process. ठीक है. वहां पर था कि आपके रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें आनी चाहिए. ये क्वेश्चन से आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि अच्छा फॉरेंसिक अकाउंटिंग करनी है तो ऐसी ऐसी चीजें, विच इज अगेन ऑडिट जैसा ही होगा वो. स्टेप 1, योर इनिशिएशन. मीट द क्लाइंट, एक्सेप्ट द एंगेजमेंट अगर आप कर पाओगे. In order to understand the important facts, players, and issues, the investigator must meet the client, and it is to be considered initially that whether this firm has necessary skill. See,
सामने वाले का काम बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप कर सकते हो क्या? डू यू हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्स, स्किल, एक्सपीरियंस टू डू सच सच काइंड ऑफ एंगेजमेंट? वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। सिर्फ वो फैंसी लग रहा है इस बेसिस पे मत एक्सेप्ट कर लेना। Performing conflict check. In order to achieve objectivity, a conflict of interest check should be carried out as soon as the relevant parties are established. ठीक है, आप मतलब जैसे आप इंडिपेंडेंस चेक करते हो ना ऑडिट के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, कुछ बायस नहीं होना चाहिए आपके साइड से, सेम इस केस में आप इन्वेस्टिगेटर कैसे हो गए? अगर आप समहाउ कहीं ना कहीं से रिलेवेंट पार्टी से रिलेटेड हुए तो। जैसे ही रिलेवेंट पार्टीज एस्टेब्लिश हो जाए, आप देख लो कि बॉस कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। देन परफॉर्म द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इनिशियलाइजेशन स्टेज में ही आप इनिशियल स्टेज इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहे हो। इट इज जनरली डिजायर्ड टू परफॉर्म एन इनिशियल एक्शन प्लान प्रायर टू डेवलपिंग अ डिटेल्ड प्लान। ऑडिट में अपन क्या करते हैं? पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर आप डिटेल ऑडिट प्लान बनाते हो, और फिर आप आपका ऑडिट प्रोग्राम क्या होगा, क्या टेक्निक्स प्रोसीजर होंगे, वो डिटरमाइन करते हो। सिमिलर वे में इनिशियल एक्शन प्लान बनाओगे, फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन प्लान बनेगा आपका फॉरेंसिक अकाउंटिंग का। Such will help the formulate subsequent planning to be based upon more complete and comprehensive understanding of the situation. फिर आप करो प्लानिंग। This is to be developed based on the meeting with client, carry out the initial investigation in scanner on the subjects to be investigated. The action plan will set out the objective to be achieved and the methodologies to be used to be adopted. The investigation team must carefully take into consideration the objectives to be achieved and plan their work accordingly. So मतलब डिटेल प्लानिंग आप आपके इनिशियली जो आपने स्कैनिंग की है ना अभी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, आप उसके बेसिस पे कर लो। अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखो, आप आपका टीम कौन सा मेथड लगाना है वो ध्यान में रख करके फुल्ली प्लान करो। देन कलेक्ट द एविडेंसेस स्टेप 3 में। It involves obtaining the relevant document, economic information, tracing different type of asset, person unaccounted records, meeting with other expert, statutory and internal audit of the client. The evidences gathered should be sufficient to ultimately identify and prove that the fraudsters and the mechanism adopted for the such fraud. ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मिंग एनालिसिस। अभी आपको बहुत सारे इकोनॉमिक एनालिसिस परफॉर्म करने थे, जैसे कि आप इकोनॉमिक डैमेजेस कैलकुलेट करोगे, ट्रांजैक्शंस को समराइज करोगे, असेट्स को ट्रेस करने का काम करोगे, पीवी कैलकुलेट करोगे, डिफरेंट डिस्काउंट रेट को लेकर के रिग्रेशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस करोगे, चार्ट्स एंड ग्राफिक यूज करोगे, एंड उसके बाद में कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन स्प्रेडशीट डेटाबेस का यूज करोगे। एनालिसिस परफॉर्म कर लिया तो स्पेसिफिक क्वेश्चन उसके ऊपर से बना के दिया था उन्होंने इसके पहले, याद रखना। परफॉर्मिंग एनालिसिस में वो पॉइंट है। स्टेप 5, रिपोर्टिंग। द रिपोर्ट जनरली इंक्लूड्स वेरियस सेक्शंस टू बी इंक्लूडेड। अभी वो भी हमने पढ़ किया, यूटिलाइज, टाइमिंग, ओपिनियन, ये सब चीजें इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन। स्टेप 6, कोर्ट प्रोसीडिंग्स। द इन्वेस्टिगेशन इज लाइकली टू लीड टू लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द सस्पेक्ट। आपको पता चला इसने फ्रॉड किया तो कोर्ट प्रोसीडिंग हो जाएगा। The evidence gathered during the investigation will need to be presented at court, and the team member may be called upon to court to describe the evidence they have gathered and to explain how the suspect was identified. So this is additional reporting के बाद में यहाँ पर court proceeding आ जाएगा in case of forensic auditing. What are the skills to be possessed by the forensic accountant? क्या स्किल्स बोला था उसको? अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन सब आना चाहिए फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर के लिए, राइट? सो इन ऑर्डर टू प्रॉपरली परफॉर्म द सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, forensic accountant must be familiar with the legal concepts and procedure and have expertise in use of the IT tools and techniques that facilitate data recovery and analysis, and able to identify substance over form when dealing with an issue. फॉरेंसिक अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल ऑडिट, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज क्या कर सकते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मैनिपुलेशन का आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग का देख सकते हो। फंड डाइवर्जन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, लाइसेंस फीस ड्यूज, ये सब इवेशंस हुआ है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ फ्रॉड है, वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ फ्रॉड है, एस्टिमेशन ऑफ लॉस एंड डैमेजेस से रिलेटेड कुछ फ्रॉड्स हुए हैं, या फिर कोई और आईबीसी के अंदर कोई ट्रांजेक्शन में फ्रॉड हो रहा है तो वहां सब ये सब चीजों में आप आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी वाला एक क्वेश्चन है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप देखो।
issues to be kept in mind while dealing with claims involving the product liability insurance policy. मतलब क्लेम हो रहा है, लाइक पीपल टेक क्लेम्स फॉर देयर, जो भी उनके असेट्स होते हैं उसके लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। फिर वो असेट डैमेज हो जाता है, फिर उसके वो सेम टर्म्स पे, सेम जो भी अग्रीड टर्म्स होंगे जिसके लिए क्लेम्स मिलने वाला होगा उसके लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम करते हो। लेकिन अभी यहाँ पर कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा फ्रॉड है पता है आपको? देर इज somebody who was explaining and I don't know who explained this, और मैंने एक साल पहले सुना था इस चीज को। राजस्थान में देर इज सम प्लेस और सम विलेज जहां पर ना क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू क्लेम द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो मैं जैसे मार देता हूँ। ट्रक्स के नीचे ला करके ना बॉडीज वगैरह डाल देते हैं वो। मतलब वो व्यक्ति मरा नहीं है, वो गांव में है, हम्म। बट सम अदर पीपल डाइड, तो उसकी बॉडी ला करके अभी ऑलरेडी वो मर चुका है कोई व्यक्ति, सपोज गांव में कोई दूसरा व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के फैमिली को इनफ पैसा दे देते हैं और उसका बॉडी ले जा करके ट्रक के सामने जबरदस्ती डाल देते हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक जाते रहते हैं, सो दैट दे हम्म। कैन क्लेम द इंश्योरेंस पॉलिसीज ओवर देयर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, डैमेजेस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी जो ट्रक्स वगैरह के इंश्योरेंस करती है, जिस जो भी इंश्योरेंस कंपनी का ने ट्रक्स का इंश्योरेंस किया होगा वहां पर, तो वो डैमेजेस को रिकवर करने के लिए। मतलब कितना अजीब सा चीज है ये। हम्म। ठीक है। सो इन क्लेमिंग in claims involving the product liability insurance policies, many documents are required from the third party. The third party may be unwilling to provide relevant documents to the forensic accountant concerning the very organization responsible for causing the damages. Independence of forensic accountant become paramount in such type of assignment because it involves engagement with parties who are not directly claiming for the insurance company. Forensic accountant needs to resist any pressure or interference in establishing the scope of assignment or the matters in which the work is conducted and reported. मतलब इंश्योरेंस कंपनी ही आपको अपॉइंट कर रही है एज एन इन्वेस्टिगेटर, आई थिंक ये ऐसा हो सकता है, या दूसरा दो, नहीं, ये केस कैसा होगा कि आई एम द कंपनी एंड सपोज मुझे प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो उसके लिए मैं इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर रही हूँ और उसके इन्वेस्टिगेटर के बेसिस पर देन आई कैन क्लेम। एक बार देखना पड़ेगा ये वर्क कैसे करता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस वाला केस। द कंपनी, क्योंकि यहां पर उन्होंने क्या बोला ना कि ही हैज टू resist any pressure and interference in establishing the scope of assignment, तो किसके एंगल से वो बोल रहा है वो मुझे देखना है। द कंपनी माइट बी विलिंग टू नेगोशिएट इट टू salvage its reputation, it can lead to additional complexities. Quantification of legal liability under the policy can prove to be challenging task, and ये वाला ना, ये पहले एक बार ना प्रोडक्ट हम्म। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला ना देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly ये हम्म। होता कैसे है फंडामेंटली, और फिर एक बार रीड करते हैं। जस्ट हाईलाइट दिस हाँ टू मी कि ये हम्म। पेंडिंग है, क्योंकि फिर आंसर लर्न करने में इजी आएगा ना अगर अपने को इजी आएगा। फंडामेंटली समझेगा समझ में। कि क्या है वो, कैसा होता है नॉर्मली इसमें। नाउ briefly discuss the key content of forensic accounting and investigation report: title, addressee, distribution list, scope and objective of the assignment, approach and broad work procedures undertaken, executive summary of the result covering the important aspect and the essence, then reference to the use of expert where applicable, then the fact that the assignment has been conducted in accordance with the FAIS, मतलब forensic accounting investigation standard, and any material अच्छा। departures there from list of findings supported by the key evidences, source of evidences, and any other relevant matters. Assumptions, limitations, and disclaimer of the assignment, and conclusion, if any, drawn from the assessment undertaken. इससे रिलेटेड यार ये रिपोर्ट में क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी बहुत पूछता है वो, स्पेशलिस्ट स्पेशल टाइप के उसमें। क्या अगर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में। ये दिस पॉइंट हमने अच्छे से पढ़ लिया है इसको, बट आई थिंक मेजरली हो गया। सिर्फ वो प्रोडक्ट लाइबिलिटी वाला एक बार कल हम्म। याद दिलाना ना, वो देख लेंगे अच्छा। उसमें वो क्या हम्म। कंसेप्ट था। आई थिंक देन वी कैन कंक्लूड हो गया ना ये चैप्टर, लग रहा है ना कि अभी अभी आएगा क्वेश्चंस तो वी ओके। विल बी एबल टू हैंडल देम प्रॉपरली।
मैं अभी आने कमिंग वाले डेज में ना कुछ एमटीपी आरटीपी एनालिसिस भी करती हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस इन चैप्टर से रिलेटेड अगर मुझे लगता है वो इंक्लूड कर लेना चाहिए अपने, तो वो अपन इंक्लूड करके वो हम्म, अपन पढ़ लेंगे, क्योंकि वो पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही डिस्कशंस में अगर वो क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हो जाएंगे, वरना फिर अपन देख नहीं पाते हैं। राइट ना? Yes. वो रह जाता हाँ, चलेगा। कल मिलते हैं, इंटरनल ऑडिट कवर करते है। हैं और इसका एक जो क्वेश्चन छूटा हुआ है वो कवर करते हैं ना। मैं हम्म। जस्ट रिकॉर्ड